हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। तो एक बार मैं फिर से एक ऑनलाइन अर्निंग का एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आ गया हूँ। तो ये वीडियो मेरी होने वाली है ऑनलाइन कोर्स सेलिंग के ऊपर। मैं इसके ऊपर पहले भी कुछ और वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप उसको नहीं देखे हो तो देख सकते हो, बाकी इस वीडियो को देखते हो तो भी बहुत है। सबसे पहले आपको मोटिवेशन मिल सके उसके लिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, और ये है यूडमी का मेरा प्रोफाइल, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं $100 ईजिली अर्न कर चुका हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ 40 इनरोलमेंट से। और 40 इनरोलमेंट कोई बड़ी चीज़ नहीं होती भाई, ऐसी ही आ जाती है। और ना सबसे मज़े की चीज़ ये है कि हर महीने मेरे पास एक अलग अलग अर्निंग आते रहती है, हर महीने कुछ ना कुछ मेरा अमाउंट बनता रहता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ग्राफ इसका, ठीक है। ये सब आप कैसे करोगे वो भी बताऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर आप को मैं दिखा देता हूँ किस किस चीज़ के थ्रू मेरी अर्निंग हुई है। तो यहाँ पर अगर मैं सब बॉक्स को अनमार्क कर दूँ तो यहाँ पर ऐड प्रोग्राम में अभी मार्क है, ठीक है। तो ऐड प्रोग्राम यानी कि ये ऐड मैंने नहीं चलाया है, ये ऐड को खुद यूडमी वालों ने चलाया, मतलब मेरा एक पैसा खर्चा नहीं हुआ है। तो देखो यूडमी के ऐड प्रोग्राम से $4.3, ठीक है, फिर 5.73, फिर $11, फिर $9, $11, $5, $3 और ये $21, $5। भाई कैलकुलेट कर लो कितना होता है। और ये यूडमी वालों ने चलाया, मैंने नहीं चलाया। अब ऐड नेटवर्क को मैं बंद कर देता हूँ और एफिलिएट प्रोग्राम। तो देखो एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू भी $4 मेरा बना है। यूडमी ऑर्गेनिक के थ्रू भी मेरी अर्निंग हुई है। यूडमी ऑर्गेनिक मतलब कि कोई यूडमी पे नॉर्मल आया, ब्लॉगिंग का कोर्स सर्च किया या वीडियोग्राफी का सर्च किया और उसको मेरा कोर्स मिल गया, ठीक है। तो ये देखो उसके थ्रू भी कितनी सारी अर्निंग हुई है, $1, $7, $3, $9 और ये ऐसे आते रहता है, ठीक है। तो ये आपको भी बताऊंगा ये कैसे करना है। अगर आप सोच रहे हो कि यूडमी में कोर्स सेल करने के लिए हमें बार बार किसी प्रमोशन की ज़रूरत है, तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई। आपको सिर्फ अपना कोर्स बनाना है, जो भी चीज़ का आपको नॉलेज है उसके बारे में सिंपल सा आपको एक लेक्चर रिकॉर्ड कर देना है और यूडमी में डाल देना है। अब यहाँ पर आपको दिक्कत ये आने वाली है, अगर आप लोग नॉन टेक हो, मतलब अगर आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं पता कि कोर्स को कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ दिक्कतें आ सकती है। लाइक कौन सा सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करें, है ना, और किस सीक्वेंस में वीडियो को रिकॉर्ड करें, कौन सा वेबकैम यूज़ करें, कौन सा माइक यूज़ करें, बहुत सारे डाउट होंगे आपको। तो चिंता की बात नहीं यार, अपन है ना, अपन कब काम आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कितने स्टूडेंट्स हैं, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स के ऊपर और सिर्फ और सिर्फ 40 लोगों ने ज्वाइन किया है और मेरा $100 यानी कि 7-8 हज़ार के आसपास मेरी अर्निंग हो चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट और अलग अलग कंट्री से भाई, ठीक है। यहाँ पर आप लोग नाम देख सकते हो स्टूडेंट्स का, कितने सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, है ना, और अलग अलग कोर्स में इनरोल किए सबके सब। और यहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड वाला मैप देख सकते हो, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट से भी ज्वाइन किए हैं, अलग अलग कंट्री से ज्वाइन किए हैं, इंडिया से भी ज्वाइन किए हैं। और यहाँ पर 8 कंट्रीज से ज्वाइन किए हैं। यहाँ पे इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट है, बेलारूस है, कनाडा, फ्रांस, ठीक है। वीडियो को छोड़ करके मत जाना, ठीक है। तो अभी आप लोग प्रूफ देख चुके हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल में कोर्स बना रखा है, जिसमें मैं आपको एकदम हाथ पकड़ करके सिखाऊंगा कि अगर आप एकदम बिगिनर हो, अगर आपको एकदम कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता, फिर भी आप कैसे कोर्स को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, कैसे वीडियो को एडिट करोगे। जी हाँ, वीडियो को एडिट करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। मतलब कैसे आपका पूरा सेटअप होना चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट आपको लगेगा, अगर आपके पास वेबकैम नहीं है तो कैसे बनाना है, वेबकैम है तो कैसे बनाना है, हाई एंड लैपटॉप है तो कैसे बनाना है, अगर नहीं है तो कैसे बनाना है। जितनी पॉसिबिलिटीज़ है वो सारी चीज़ों को मैंने कंपाइल करके एक कोर्स में बनाया है, ठीक है। इस कोर्स की वजह से जो प्राइस है ना 799 है, बट यहाँ पर मैं एक कूपन यूज़ कर रहा हूँ जिससे ये 449 का मिल सकता है, ठीक है। और मैं अभी आपके सामने भी एक कूपन बना देता हूँ। अच्छा, मैं आपको इस वीडियो पे बताऊँगा कि आप एक कोर्स कैसे बना सकते हो, फ्री में बताऊँगा। बट अगर आपको डिटेल रोड मैप चाहिए तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मैं अभी आपके सामने बना देता हूँ एक ज़बान फिसल गई, एक कूपन बना देता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू कूपन में जाता हूँ और ये
मैं आपके लिए बना रहा हूँ 389 का, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक्सपायर हो जाएगा 5 दिन में, तो जितना जल्दी हो सके। अगर ये एक्सपायर हो भी जाता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर से कूपन बना करके अपडेट कर दूंगा, बस मुझे मैसेज कर देना याद से, ठीक है। तो ये देख लो, ये 13 अक्टूबर को एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपको कोर्स लेना है तो आप ज़रूर मैसेज कर देना, ठीक है। मैं आपको कूपन बना करके दे दूंगा। अभी कूपन का मैं नाम लिख देता हूँ, HHH लिख देता हूँ। एक मिनट, क्रिएटर्स क्या नाम रखूँ यार, क्रिएटर्स 80। मैं क्रिएटर्स 80 नाम का बनाया कूपन, और ये कूपन मेरा बन चुका है, ठीक है। ये मेरा कूपन बन चुका है। अब मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। ये वाला जो लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जब आप उस लिंक को पेस्ट करोगे तो आ जाओगे आप इधर, और इस कोर्स की फिर आपको कीमत कम मिल जाएगी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इनरोल कर रखा है इसलिए ये ऐसा आ गया, बट आपकी प्राइस घट जाएगी, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो ले सकते हो। अब मैं आपको फ्री में बताता हूँ कि आपको कोर्स कैसे बनाना है। तो यार सबसे पहला काम होगा आपका टॉपिक का सिलेक्शन करना, कि आप किस टॉपिक के ऊपर में कोर्स बनाना चाहते हो, ठीक है। अब दो चीज़ें आती है, उस टॉपिक पे आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है, या तो वो चीज़ें मार्केट में लोग सर्च कर रहे हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मुझे वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, तो कोई तो डाउट की बात नहीं है, मैं वीडियो एडिटिंग के ऊपर कोर्स बना दूंगा। मेरे को ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है और आता भी है अच्छे से, तो मैं उसके ऊपर कोर्स बना दूंगा। बट ये भी पॉसिबल है कि मेरी हो सकता है इन चीज़ों में रुचि ना हो, मुझे कोई इंटरेस्ट ही ना हो, बट अगर मुझे ये पता चल जाए कि इस चीज़ की मार्केट में डिमांड है तो मुझे उस पर कोर्स बनाना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, पहला चीज़ ये हो गया कोर्स बनाने का रूल, कि आपको उस पर इंटरेस्ट होना चाहिए, या तो वो चीज़ आपको पहले से आनी चाहिए, ठीक है। बट अगर ये चीज़ नहीं होती है तो आपको ये देखना है मार्केट में क्या डिमांड है। अगर मार्केट में ChatGPT का डिमांड है या मिड जर्नी का डिमांड है, तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट ज़बरदस्ती लाना होगा। उसको पहले खुद सीखो और उसको वीडियो के फॉर्म में बनाना चालू करो। ये था मेरा टिप नंबर 1। अब दूसरा टिप को सुनो भाई, दूसरा टिप को सुनो। देखो, एक चीज़ तो मैं आपको बता दिया कि अगर आपको इंटरेस्ट है या कोई चीज़ आपको आती है तो बस उसका ट्यूटोरियल बना दो। भाई मेरे को फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आता है, मैं उसका ट्यूटोरियल बना दिया, ठीक है। जिसको टैली आता है टैली का ट्यूटोरियल बना दो, जो ऑटोकैड आता है ऑटोकैड बना दो, जो आता है वो बना दो। बट क्या हो अगर हमें मार्केट का रिसर्च करना पड़े, हमें कुछ नहीं आता मान लो, तो अब हम चाह रहे हैं कि मार्केट में क्या चीज़ की डिमांड है वो देखते हैं। तो उसके लिए पहली चीज़ तो आपको सोशल मीडिया में थोड़ा अपडेटेड रहना होगा, जिससे आपको पता चल सके कि अभी कौन सा नया टूल आया है या सॉफ्टवेयर आया है जिसको लोग सर्च कर रहे हैं। उसके बाद आपको आना है यूडमी में, और यूडमी में आने के बाद ये टूल्स वाला जो सेक्शन है, टूल्स वाला ये वाला, उस पर आपको आ जाना है, टूल्स वाले सेक्शन में। फिर यहाँ पे मार्केट प्लेस इनसाइट्स लिखा है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर बेसिकली हम लोग टाइप करके रिसर्च ये करेंगे कि उस चीज़ के ऊपर कोर्स बना है कि नहीं बना है, और अगर बना है तो पब्लिक की डिमांड है कि नहीं है। तो ये टूल हमें दोनों चीज़ बता देगा। ये आपको यूडमी के अंदर मिलेगा। देखो यार, स्टार्टिंग के डेज़ में देखो मैं मिड जर्नी के ऊपर एक कोर्स बनाया था यूडमी में, और उसको लोग परचेस भी किए, वो अच्छा खासा चल रहा है। तो मैं मिड जर्नी लिखता हूँ इस पर, ठीक है। तो देखो मिड जर्नी में मैं अभी क्लिक करूँगा, ठीक है। ये मैं क्लिक किया। अब ये जो डिटेल आपको ला करके देगा, ये आपको बताएगा कि आपको उसके ऊपर कोर्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, और अगर बनाओगे तो वो कैसा परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहली चीज़, इस चीज़ को देखो, स्टूडेंट डिमांड हाई है, स्टूडेंट की डिमांड हाई है ना। अब स्टूडेंट की डिमांड हाई है मतलब कि लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर कोर्स बनाओगे तो वो बिकने के चांसेस हैं, बट सिर्फ इतने से ही अपने को नहीं देखना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो नंबर ऑफ़ कोर्सेज कितने हैं, नंबर ऑफ़ कोर्सेज भी हाई है, यानी कि यहाँ पर डिमांड तो है, उस चीज़ की डिमांड तो है, बट सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको दोनों चीज़ देखना है, एक तो डिमांड भी होनी चाहिए और कंपटीशन कितना है वो देखना चाहिए। तो अब यहाँ पर डिसीज़न क्या बनाओगे आप? अगर स्टूडेंट की डिमांड हाई है और नंबर ऑफ़ कोर्सेज भी हाई है, तो बेटा चांसेस कम हैं कि आपका इसमें कोर्स चलेगा,
ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेस उसके ऊपर बन रखे हैं, ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे बन रखे हैं, तो आपको उनको बीट करने में थोड़ा सा मुश्किल आएगी। तो आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर को लिखो जो जिसकी पॉसिबिलिटी कम है कि लोग उसका कोर्स बना करके डालें हों। बट इसके बावजूद भी आप कोर्स बना सकते हो, ऐसी बात नहीं कि सेल नहीं आएगी, आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो ये मंथली रेवेन्यू और ये जो टॉप मंथली रेवेन्यू है ना, इस चीज़ को आपको स्किप कर देना, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। ये एक एवरेज है और एवरेज वाला डेटा कभी भी एक्यूरेट नहीं होता। आपको सिर्फ ये देखना है स्टूडेंट की डिमांड कितनी है, नंबर ऑफ़ कोर्स कितने। अच्छा, मैं मिड जर्नी के ऊपर भी अपना एक कोर्स बनाया था मालूम, और वो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि मैं मिड जर्नी के ऊपर कोर्स बहुत पहले बना चुका हूँ। बहुत पहले मैं जब यहाँ पर मिड जर्नी आकर के टाइप किया था, यहाँ पर मैं जब मिड जर्नी सर्च किया था तो यहाँ पर स्टूडेंट की डिमांड हाई बता रहा था और यहाँ पर नंबर ऑफ़ कोर्स बहुत लो बता रहा था। मतलब ये जो बार देख रहे हो ना छोटा सा, ये यहाँ पर था एकदम छोटा सा, ये तो अभी हाई हो गया, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को आप जितना जल्दी कवर कर लो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो बस आपको क्या करना है, आपको बारी बारी से यहाँ पर टाइप कर करके देखना है और एक ऐसा टॉपिक फाइंड कर देना है जिसमें आपका कंपटीशन कम हो। और ये थोड़ा रिसर्च वाला पार्ट है, तो इसका मैं एक्यूरेट आपको प्रैक्टिकल सामने में करके नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता रहता कितना कंपटीशन है किस चीज़ में, ठीक है। ये सेल्फ अवेयरनेस वाली चीज़ है। तो आप सर्च कर करके खुद टॉपिक को फाइंड करो, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मालूम चल गया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर आपको कोर्स बनाने हैं। अब बारी आती है रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करें। तो देखो, अभी इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ OBS स्टूडियो, देख रहे हो, ये मेरा सेटअप है, ठीक है, OBS स्टूडियो। तो इसमें आपको पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाया हूँ मैं, ठीक है। इधर मेरा वेबकैम है सामने में, इधर मेरा माइक है, बहुत सारे तामझाम है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ की जो डिटेल है ना, ये मैं कोर्स में ऑलरेडी कवर किया हूँ। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। तो एक मिनट यार, मैं नहीं दिख रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, तो ये है मेरा सेटअप पूरा, ये है मेरा सेटअप। यहाँ पे वेबकैम है, ये मेरा पूरा लेआउट है। तो मैं इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं अपने कोर्स में ना 2 तरीके की चीज़ें बताया हूँ, ठीक है। एक तो सिंपल वीडियो रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर और एक एडवांस। अभी जो आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो ये एडवांस वाला पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही है। मैं कहीं भी कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ड्रॉ करके दिखाऊँ, कहीं भी मैं कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी चीज़ मेरे को बताना है तो मैं ऐसे बता सकता हूँ, इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, ठीक है। कोई मेरे को अलग से एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ये सब सिंगल क्लिक पे हो रहा है, ठीक है। और एक इजी वाला रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बताया जो ज़्यादा टेक्निकल नहीं है उसके लिए। तो ये सारा चीज़ उसमें ऑलरेडी कवर्ड है। तो आपको चूज़ करना होगा आपके लिए कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बेस्ट है। ये तो हो गई एक चीज़, है ना। एक बार के लिए आप सॉफ्टवेयर से भी निपट लोगे, उसके बाद एक मेजर दिक्कत ये आती है कि आप जैसे तैसे अपना कोर्स को कंप्लीट कर लिए, उसके बाद बात आती है उसको अपलोड करने की। अब चूंकि यहाँ पर आप सेल्फ प्रमोशन नहीं करोगे, जो प्रमोशन करेगा यूडमी करेगा, ठीक है। आपको सेल ऑटोमेटिकली आएगी, नो डाउट, ठीक है। यूडमी ही पूरा प्रमोशन करेगा, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं एक खर्चा नहीं किया और मेरा $100 ऐसे ही बन गया, ठीक है। तो ये तो आपके साथ भी होगा। बट अगर आप लोगों को नहीं पता हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन को इतने स्मार्ट तरीके से लिखने का एक आर्ट है कि जब भी कोई यूज़र कोई पर्टिकुलर टर्म सर्च करे और अगर आप उसके ऊपर काम किए हो तो आपका कंटेंट सबसे ऊपर में आ जाए। ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो जब आप कोर्स को अपलोड करोगे ना, तो आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग इतने स्मार्ट तरीके से देना है कि आपका कोर्स सबसे ऊपर पे है, टॉप लेवल पे है। समझ में आ रहा है? अभी आप लोग सर्च करके देख लेना, हिंदी में कोई भी कोर्स सर्च करके देख लेना जिसके ऊपर मैंने कोर्स बनाया, वो पक्का ऊपर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छा सा किया है। और जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ना, ये अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है, मालूम है। इसके ऊपर मेरी एक सेपरेट कोर्स है। बट ये जो ऑनलाइन कोर्स सेलिंग वाला जो मेरा
पैकेज है, ठीक है, उसके अंदर में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। तो ये था फुल रोड मैप, आप कैसे एक ऑनलाइन कोर्स को पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़े थोड़े दिन में सेल आते रहेगी और मज़ा आता रहेगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बता देना मेरे को, ठीक है, ज़रूर बता देना। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडिया। ओके, बाय बाय।